मौजूद है G10-4 में INT सेंटर में। इस इलाके को अलग थलग होने की वजह से ये कहा जाता है कि ये जजीरा है, G10 मरकज़ का ये जजीरा है। इस वाले से हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के मसाइल के वाले से बात करेंगे। अभी हम मौजूद हैं कैसर अब्बास साहब के पास। कैसर अब्बास काफ़ी अरसे से इधर बिज़नेस कर रहे हैं, इनके इधर होटल है। तो आप ये बताएं जनाब कि इधर के क्या मसाइल हैं? सर मसाइल ये हैं कि एक तो लाइट का मसला है। जो कैंडिडेट आता है वादे तो कर जाता है लेकिन वादा वफा नहीं करता वो। अब वो कोरोना का मसला था, 3 माह हम फारिग रहे हैं लोग। किसी ने आके ये भी नहीं पूछा यार कैसे हो, चलो बंदा हाल पूछ लेता है। हम ये तो नहीं कहते थे हमारी हेल्प करो, लेकिन हाल तो बंदा पूछ ले। अब नज़र आया हमें ये इस इलाके के मसले। लाइट का मसला, लाइट इधर नहीं होती, कंप्लेन करो तो कोई सुनवाई नहीं होती। ये हम अब खुद वापडा वालों को कंप्लेन करते हैं तो वो बनी है। ये इधर के मसले कौन आता? अब तो आते हैं मिट्टियाँ चिकनी चुपड़ी बातें हमें कर रहे हैं, लेकिन बाद में नज़र भी कोई नहीं आएगा। कौन आएगा अब? नहीं, इधर जो यूनियन है, कामरान काका खेल साहब सदर हैं, वो 3-4 साल 6 साल से वो यहाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने क्या काम किया है? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस जी। तो जो उनका मुखालफ ग्रुप है उसने क्या काम किया है? राना कदीर साहब भी यहाँ से सदर हैं। कदीर साहब ने पहले आए थे तो वाशरूम का मसला था, उन्होंने ये हल कराया था हमारा जी। अभी पानी का मसला था, फिर उन्होंने बोर भी करवाया कदीर साहब ने जी। आप ये बताएंगे यहाँ कौन कौन सा मसला फौरी हल होना चाहिए? सारे उसको अल्लाह खुश रखे कदीर साहब को। उसने मसला तो हमारा दरीना मसला था ये वाशरूम वाला, इतनी आवाम थी तो बड़ा दरीना मसला था। उसने ये मसला भी हमारा हल कर दिया है। और दूसरा उसने वो फ़िल्टर भी लगवा दिया, बोर भी करवाया, उसने करवाया। या ये अभी आप क्या कहते हैं कौन सा ग्रुप जीतना चाहिए? ग्रुप तो जी हम क्या कह सकते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं, आप किस ग्रुप के साथ हैं? सियासत है, रात रात बदल जाती है, इसमें क्या कह सकते। किसी का जोर होता है, बाद में पता चलता है उसको वोट भी नहीं पड़ा। ये सियासत है, इसमें क्या पता, एक रात में भी काया पलट जाती। नहीं, जो भी ग्रुप जीतता है, आपका इधर से क्या दुकानदारों का मसला है? आप क्या कहते चाहते हैं कि फौरी को काम होना चाहिए? जी हाँ, फौरी काम होना चाहिए। किसी को दुकान साहब के साथ कोई दुख सुख होता है, इनको आना चाहिए, हमारी हेल्प करनी चाहिए। चलो हमारे भी हौसले बढ़ जाते हैं ना, चलो आए तो हैं। तो मैंने आपको जिक्र किया है ना, कोरोना था कोई भी नहीं आया हमारे पास। पूछना तो चाहिए तो चलो दिल जई हो जाती है इंसान की, भाई ये बात है। हम ये तो नहीं कहते हमें राशन दो, ये को अल्लाह देने वाला है। इधर सफाई नहीं होती, जब तक मरकज़ वाले आते नहीं इधर सफाई नहीं होती, कोई भी नहीं इधर पूछता। जब इलेक्शनों के दिन होते हैं, वोटों के दिन होते हैं तो सब आ जाते हैं, आगे पीछे कोई भी नहीं हमें पूछता। इधर बोर का वादा किया था, पानी वाला बोर लगा के वो भी नहीं लवाया। वाशरूम का वादा किया था, वो भी नहीं इन्होंने बनाया। जब इलेक्शन आ जाते हैं 2-4 दिन पहले आ जाते हैं सारे वोटों के लिए। अच्छा, इधर कामरान काका खेल प्रेसिडेंट हैं इस यूनियन के ताजरों की, तो उन्होंने कोई काम वगैरह किया? कोई काम नहीं किया, वो आए नहीं 2 साल से इधर, उन्होंने चक्कर ही नहीं लगाया, शक्ल ही नहीं दिखाई हमें, इधर आए नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा, किसी लीडर ने आपकी कोई बात सुनी है? मसलन इसमें दूसरा ग्रुप है राना अब्दुल कदीर साहब का, उस वाले से आप क्या कहते हैं? यार उन्होंने हमारी बात सुनी है, उनकी हुकूमत भी नहीं थी, उन्होंने ना मरकज़ सदर नहीं हमारी बात सुनते थे, सफाई कराते थे, लाइट का कराते थे, वो अभी भी वो हमारा सुनते थे। लेकिन ये इन्होंने 2 साल में हमारा पूछा ही नहीं, कामरान ग्रुप ने। अच्छा, अगर जो भी कोई ग्रुप जीतता है तो आप क्या कहते हैं कि कौन से मसले उसको फौरी हल करने चाहिए इस इलाके के? यार सबसे बड़ा मसला हमारे इधर वाशरूम बनना चाहिए, वाशरूम नहीं है। इधर मेहमान आते हैं, गाड़ियों वाले कस्टमर आते हैं, वो इधर उन्होंने नमाज भी पढ़नी होती, वाशरूम नहीं है। फिर ये हमारी लाइटें नहीं चलती, ये खुद हम पैसे दे के लाइटें जलवाते हैं किसी, फिर बंद हो जाती। ये लाइटों का, वाशरूम का मसला, और ये हमारा सफाई का मसला है। कितने दुकानदार हैं इधर आपके? यार इधर हम कम से कम कोई 70 के करीब दुकानदार हैं, ये 6 प्लाजा में, जजीरे में। यानी आपका मकसद ये है कि जो भी कोई अभी यूनियन जीते वो पहले आपके मसाइल हल करे जी। और वोटों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे उनको जब वोट देंगे? तो हम उनसे पहले कहेंगे कि आप हमारा काम कराएं, फिर हमको वोट देंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी, हम राना अब्दुल कदीर साहब के साथ हैं। तो मुझे को इधर रहते हुए तकरीबन 18 साल हो गए हैं जी। और 18 सालों में हमने कामरान साहब को वोट भी दिए, अब्दुल खालिक साहब को भी हमने दिए, लेकिन इधर हमारा काम कोई नहीं हुआ। हमारी जो हाजत थी, हमारे जितने ये मकैनिक डेंटर पेंटर लोग ये मसलन जंगल में जाते थे, तो राना अब्दुल कदीर साहब हैं, इनको हमने रिक्वेस्ट किया कि जी हमारा ये छोटा सा मसला है, तकरीबन ये 3-4 साल पहले। तो इन्होंने पैसे दिए, मुझे ला के पकड़ाए कि शायद बेटा ये तुम खुद लगाओ। इन्होंने पैसे दिए, हमने ये वाशरूम बनाए,
पानी का मसला था वो हल किया। और अभी इस दफ़ा जो हमारी थी इनसे रिक्वेस्ट कि हमारा पानी कम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फिर एक बोर हमें करवा के दिया, जिसकी वजह से हमारा मार्केट का अभी जो इधर आदमी है तकरीबन 6 प्लाजे हैं जीटन मरकज़ के। ये यहाँ पे तकरीबन कोई कम से कम 700-800 आदमी है। हर वर्षा में कुछ 30-35 बच्चे मैकेनिक डेंटर प्ला मिल के टोटल इतने बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन्होंने जो बोर करवा के दिया, हमारा काम मसला हल हो गया। तो कामरान साहब को हम इतनी देर से जानते, लेकिन उन्होंने इधर कोई काम नहीं करवाया, ना अब्दुल खालिक साहब ने कराया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनके इधर हमारे तकरीबन 53 वोट हैं, तकरीबन 53, और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें 2-3 उधर जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह 100% जो वोट है ना राना अब्दुल कदीर साहब के साथ है, इनके वोट है और हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इलाके में ज़्यादातर हमारे डेंटर, पेंटर, वर्कशॉप और इस तरह के लोग हैं जो सारा दिन मजदूरी करते हैं, दिन भर काम काज करते हैं। उस इलाके के लोगों का सबसे बड़ा दरीना मसला था वाशरूम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, और बदकिस्मती से वहाँ प्लाज़ों के मालकान ने भी नहीं छोड़े हुए उसमें वाशरूम। तो ये उन लोगों का, चूँकि वहाँ पे ज़्यादातर मज़दूर हैं, डेंटर, पेंटर, मिस्त्री, मकैनिक, लेबर्स के लोग हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हों। उस हवाले से हमने वहाँ पे वाशरूम तमीर करवाए, फिर उनको सरकारी पानी का कनेक्शन भी खुद दिलवाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके जितने भी एक्सपेंस थे वो हमारे सारे ग्रुप ने किए। इसके बाद अभी उनका एक मुतालबा था पानी के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बोर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पे करवा दिया। वहाँ इलाका जिसको जज़ीरा के नाम से ज़्यादातर मरकज़ के लोग पुकारते हैं, चूँकि बीच में ये पार्क की जगह है, लेकिन अभी सुना है कि कन्वर्ट हो के ये कमर्शियल प्लाट बन गया। इस जंगल को भी हमने कटवा दिया था, लेकिन साबका यूनियन जिसने बिल्कुल भी साबका 4 साल में किसी काम की तरफ तवज्जो नहीं दी, फिर से वो कदावर तनावर दरख्त वहाँ पे परवान चढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उसे जज़ीरा कहा जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो जो सारे प्लाजे हैं वो सारे के सारे जीटन मरकज़ के बराबर वहाँ पे आएँ, और वहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ जीटन मरकज़ में हैं वहाँ पे भी उतनी ही फैसिलिटीज़ हों, क्योंकि वो भी जीटन मरकज़ का हिस्सा है। जी साहब ये बताएं कि इलेक्शन शेड्यूल आ गया रिटन शक्ल में, और दूसरा क्या 21 जनवरी को इलेक्शन हो जाएंगे? इस हवाले से पहले भी इलेक्शन चूँकि लेट हुआ और इलेक्शन कमीशन ने हीले बहाने से काम लिया, 3 महीने पहले इन्हें इलेक्शन के लिए चुना गया, लेकिन इनकी नालायकी और इनकी कोताही की वजह से आज तक बर वक्त इलेक्शन नहीं हो सके। आपने पूछा कि 21 तारीख की डेट अनाउंस हो चुकी है, इलेक्शन होंगे या नहीं। मुझे अब भी इलेक्शन कमीशन की बदनीयती नज़र आ रही है, इसलिए कि अभी उन्होंने शेड्यूल नहीं दिया। इसका शेड्यूल बाकायदा अनाउंस होता है कि इस तारीख को पैनल रजिस्टर्ड होंगे, इस डेट से इस डेट तक लेके हम आपको दे देंगे कि वोटर लिस्टें, उनके ऊपर जिसने कोई एतराज़ात लगाने हैं फिर उनको करेक्ट करके जो है वो हतमी और फाइनल लिस्ट दी जाती है, और इस तारीख को पोलिंग होगा, पोलिंग का ये टाइम होगा। इस हवाले से कोई शेड्यूल अभी तक इन्होंने नहीं दिया। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर अपने काम में मुखलिस है। देखो जी, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं पीडी वालों को कुछ अर्सा पहले बुलाऊँ यहाँ, कि यहाँ गंदगी का वो हिसाब किताब था कि आप देख के परेशान होते। इस कैपिटल सिटी में ये सारी सड़कें जो इस पर गलाजी होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह राणा साहब ने आके ये हमें वाशरूम बना दिया और पानी का बोर भी करा दिया। तो अब ये काम मतलब 1000 बच्चा है जो जिनके पास ना घर है ना कुछ है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनके लिए मैंने कोशिश की, राणा साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमारी बात सुनी और ये वाशरूम में बना के दिया। और उसके बाद पानी का मसला था इलेक्शन से पहले, फिर हमारा पानी का मसला था। मैंने पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर नहीं देखा, कोई अन्य MP भी नहीं देखा जो इलेक्शन से पहले, हमारा यही ग्रुप है, हम इसके साथ ही रहेंगे। ये सारी मार्केट, हम सिर्फ मैं नहीं, ये सारी मार्केट कम से कम 40 वोट हैं वो राणा साहब के इंशाल्लाह। पानी का मैंने तकरीबन 10 ग्रुप के साथ रहा हूँ।
और वाले ग्रुप के साथ, तो ये हर बार और उन्होंने नहीं करवाया। ये आए, वो भी आए, तो उनको हमने एक ही मसला रखा, पानी का जीते हारे हम उसे, लेकिन राणा साहब ने हमारी इज़्ज़त रखी, हम सब भाइयों का ही समझा, बच्चों की तरह समझा। उन्होंने तीसरे दिन बोरिंग वाली दिया, बोरिंग हो गई और उसके बाद हमारा पानी का मसला हल हो गया। तो इस वजह से हमारे सारे मार्केट वालों ने मुझे मुंतखब किया है सीनियर नायब सदर के लिए। मेरा नाम उस्मान चौहान है और मैं इनके साथ तहे दिल के साथ चल रहा हूँ और इंशाअल्लाह पूरी हमारी जो है इनके साथ है।